शर्म की बात है कोई नेशनल पार्टी का प्रत्याशी विधायक, वो भी विधायक प्रत्याशी, अपने कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्ती झंडे उतारने के तोड़ने के लिए उकसा रहा है, उनसे उतरवा रहा है, उसके बाद पैरों से उनके ऊपर कुचलवा रहा है। तो बहुत शर्म की बात है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो बेहद ज़्यादा हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशीष सूद पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के झंडे हैं उनको पैरों से कुचला गया है और जबरदस्ती उनको उतारा गया है। वीडियो मेरे सामने कल आई है, उस जो मैंने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आपको दिखाई है कि बहुत शर्म की बात है कोई नेशनल पार्टी का प्रत्याशी विधायक, वो भी विधायक प्रत्याशी, अपने कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्ती झंडे उतारने के तोड़ने के लिए उकसा रहा है, उनसे उतरवा रहा है, उसके बाद पैरों से उनके ऊपर कुचलवा रहा है। तो बहुत शर्म की बात है। देखिए, मेरा मानना है कि झंडा किसी भी पार्टी का हो, चाहे झंडा देश का तिरंगा हो, चाहे किसी भी पार्टी का, हमारे लिए सब कुछ सम्मानित है। जब मैं पदयात्रा में चलता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी या किसी और पार्टी का भी झंडा नीचे गिरा होता है, वो लोगों के पैरों में आता है, तो मैं उसको अपने कार्यकर्ताओं को बोलता हूं इसको उठा के साइड में रखिए, क्योंकि झंडा सभी का बराबर है। तो उनको शर्म आनी चाहिए एक नेशनल पार्टी की, वो किस तरीके की गंदी राजनीति कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं, लोगों को डंडे के जोर पे झंडा उतरवाना चाहते हैं, डंडे के जोर से वो वोट को लेना चाहते हैं। तो शर्म आनी चाहिए उनको। लोग वो मेरे झंडे उतरवा सकते हैं, बट लोगों को मेरे को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते हैं। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब डंडे की राजनीति पे आ चुकी है? देखिए, वो है ना बुखलाए हुए अपनी हार से पहले ही। उनको पता है कि चुनाव का जो रिजल्ट है वो स्पष्ट जनता ने कह दिया है। वो क्यों कह दिया है? जब वो जनता के बीच में निकलते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं भैया वोट तो हम झाड़ू को देंगे, केजरीवाल को देंगे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो झंडे जो लेके गए, कौन लेके गया? वो हमारी बहनें लेके गई, जिनको केजरीवाल जी सम्मान राशि देने का काम कर रही हैं। वो बुजुर्ग लेके जा रहे हैं जो बुजुर्गों को संजीवनी योजना देने के काम कर रही है। युवा साथी लेके जा रहे हैं भारी संख्या में। क्यों? क्योंकि उनको मेट्रो में 50% का किराया माफ़ कर रहे हैं। धोबी समाज के लोगों के लिए केजरीवाल जी ने काम किया। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के अंदर इतना जोश है, इतना उत्साह है केजरीवाल के लिए। वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उसी बौखलाहट से जनकपुरी के प्रत्याशी अपनी हार की बौखलाहट से इतने घबराए हुए हैं कि वो डंडे के जोर से हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे सपोर्टरों को और वोटरों को धमका रहे हैं। अगर आपने वोट नहीं दी, आपने झंडा नहीं उतारा, तो हम आपको चुनाव के बाद देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि जो झंडे उतारे जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के घर हो, जिससे आम आदमी पार्टी के झंडे लगा दिए गए? अब जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी निकल रहे हैं वो अब झंडे उतरवा रहे हो, ऐसा नहीं लगता? देखिए, झंडा जो है वो खुद लेके गए, खुद झंडा लगाया, और झंडा लगाने के बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी क्या कह रहे हैं, जबरदस्ती तोड़ो तोड़ो, गाली देके तोड़ो, और उसके कार्यकर्ता चढ़ के तोड़ रहे हैं, नीचे झंडों को अपने पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा झंडा किसी का भी हो, सबके लिए सम्मानित है। अच्छा, इससे पहले भी आपने कई जो भारतीय जनता पार्टी की इस प्रत्याशी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। बताया जा रहा था कि जो सीवर की जब सफाई करवाई जा रही थी तो उसमें बड़े बड़े पत्थर निकले थे। आपने उसके लिए भी मैं आपके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसकी भी जानकारी पूरी आपको तथ्य के साथ आप लोगों को दूंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही 6 महीने पहले प्लानिंग की हुई थी कि किस तरीके से जनकपुरी की जनता को, दिल्ली की जनता को किस तरीके से परेशान करना है। उसके भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दूंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो डंडे की राजनीति कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा जब 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित होंगे तो आखिरकार जनकपुरी विधानसभा की जनता क्या कुछ खास करेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना। शर्म की बात है कोई नेशनल पार्टी का प्रत्याशी विधायक, वो भी विधायक प्रत्याशी, अपने कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्ती झंडे उतारने के तोड़ने के लिए उकसा रहा है, उनसे उतरवा रहा है, उसके बाद पैरों से उनके ऊपर कुचलवा रहा है। तो बहुत शर्म की बात है।